यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर बहुत बड़ा हमला किया है। जेलेंस्की ने कहा है कि ट्रंप फेक न्यूज के जाल में फंस गए हैं और यूक्रेन बिल्कुल भी बिकाऊ नहीं है। जेलेंस्की का इतना आक्रामक रुख दुनिया पहली बार देख रही है। जेलेंस्की में ऐसा बदलाव तुर्की दौरे के बाद नजर आया। एर्दोआन के हाथ में छाता और इस छाते के नीचे जेलेंस्की। इस तस्वीर में जेलेंस्की की बगावत छुपी है। इस तस्वीर में जेलेंस्की की जिद छुपी है। इस तस्वीर में जेलेंस्की की नई जंग छुपी है। तुर्की बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है, रूस को भी, अमेरिका को भी और अरब वर्ल्ड के मुखिया सऊदी अरब को भी। जेलेंस्की और एर्दोआन की छाते वाली इस तस्वीर ने मॉस्को से लेकर कीव और रियाद से लेकर वाशिंगटन डीसी तक तहलका मचा दिया। जब यूक्रेन में युद्ध तेज हो रहा है, पुतिन को खतरनाक जंग लड़ने के लिए और ज्यादा तैयार है। रूस की फौज लगातार यूक्रेन पर बम बरसा रही है और नए नए मोर्चे फतह कर रही है। जब कुर्स्क और डोनेट्स्क सबसे बड़े वॉर फ्रंट बन चुके हैं, जहां गोले बारूद की हुकूमत है और रहम और जान बख्शने वाला कानून खत्म हो चुका है। तब यूक्रेन को बचाने के लिए नेटो की सेनाएं यूरोप का मोर्चा मजबूत कर रही हैं, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को इस बात का पता चल गया है कि पुतिन अब नेटो का धुआं धुआं करने को तैयार है। पुतिन ने अपनी डिक्शनरी से सीज फायर वाला शब्द मिटा दिया है और अब पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से रौंदने के बाद यूरोप की तरफ आंख गड़ा ली है। अब जेलेंस्की और एर्दोआन की मुलाकात तुर्की में हो रही थी, तब युद्ध कैसा चल रहा था उसके वीडियो डोनाल्ड ट्रंप की गलतफहमी दूर कर सकते हैं। इसी दौरान रूस ने दक्षिण पश्चिमी यूक्रेन के ओदेसा में मिसाइल अटैक किया। वहीं जेलेंस्की का काउंटर अटैक रूस के समारा में सिजरान रिफाइनरी पर हुआ, जहां यूक्रेन ने ड्रोन से खतरनाक हमले को अंजाम दिया। यानी जेलेंस्की तुर्की को तुर्की से बड़ा हौसला मिला है और यूक्रेन का युद्ध रोकने का नाम नहीं लेगा। इस बात की गारंटी जेलेंस्की से भी मिल रही है और पुतिन तो पहले ही बहुत ज्यादा हमलावर है। ताजा हमले रियाद में हुई अमेरिका और रूस की मीटिंग के बाद हुए हैं। यानी पुतिन और जेलेंस्की दोनों ट्रंप को साइलेंट मैसेज दे रहे हैं। मैसेज ये कि युद्ध वो अपनी शर्तों पर रोकेंगे। इसी के बाद जेलेंस्की की एर्दोआन के साथ सीक्रेट मीटिंग की। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है कि रियाद में हुई बैठक के कोई मायने नहीं। रियाद में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्री मिले तो जेलेंस्की ने अंकारा पहुंचकर एर्दोआन को गले लगा दिया। जेलेंस्की बताना चाहते हैं कि जिस युद्ध को शांत करने के लिए यूक्रेन को शामिल नहीं किया जाएगा, उस युद्ध की आग जलती रहेगी। अब एर्दोआन और जेलेंस्की की मीटिंग हुई तो उसमें जेलेंस्की ने पूरा दर्द सामने रखा। जेलेंस्की ने बताया कि कैसे रूस की सेना ने पूरे डॉनबास को जकड़ लिया और कैसे कुर्स्क में उनकी सेना पुतिन और उनके दोस्त किम जोंग उन की सेना से बहुत ही खतरनाक युद्ध लड़ रही है। इस पर तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा है कि वो यूक्रेन की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखना चाहते हैं। एर्दोआन ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध का मसला तुर्की में सुलझाया जाना चाहिए। एर्दोआन ने जेलेंस्की से कहा कि इस युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा, इसलिए शांति को चुना जाए, क्योंकि शांति कायम होने पर कोई इस युद्ध में हारा हुआ नहीं कहा जाएगा। उधर तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि इस युद्ध में कोई विजेता नहीं होगा, न ही शांति कायम करने पर कोई हारा माना जाएगा। हमने युद्ध के पहले दिन से ही पक्षों के बीच बातचीत से शांति बनाने की कोशिश की है। यूक्रेन से आने वाली तस्वीरों ने सिर्फ युद्ध को लेकर बहुत बड़ी चिंता तुर्की ही नहीं बल्कि लंदन और पेरिस तक फैला दी है। पुतिन की सेना ने जिस तरह से यूक्रेन में तबाही मचाई, उसके बाद जेलेंस्की के सामने सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अब तो ट्रंप भी अपनी शर्तों पर युद्ध विराम कराना चाहते हैं। अब ये बात जेलेंस्की को पसंद नहीं आ रही। एर्दोआन से मिलने से पहले व्लादिमीर तुर्की की राजधानी अंकारा में उस जगह गए जो तुर्की के लिए काफी मायने रखती है।
ये तुर्की के पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क की कब्र है। तुर्की में जेलेंस्की बहुत बड़ा दर्द लेकर पहुंचे। दर्द इस बात का कि जिस बैठक में यूक्रेन पर फैसला होना है वहां उनको शामिल नहीं किया गया। ये बात एर्दोआन को भी पसंद नहीं आई और वो चाहते हैं कि यूक्रेन का फैसला तुर्की में उनकी टेबल पर हो। जेलेंस्की को पता है कि एर्दोआन न कुछ कर सकते हैं, इसलिए गाड़ी से उतरने और एक ही छाते के नीचे एर्दोआन के साथ राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियां चढ़ने और इसके बाद मीटिंग हॉल में से लेकर एर्दोआन से अकेले में मिलकर जेलेंस्की ने बड़ी शिकायतें की। उनकी डिमांड बहुत साफ है, जिससे सवाल उठता है कि क्या जेलेंस्की को अब डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन नहीं रहा। जेलेंस्की चाहते हैं कि शांति वार्ता में यूरोपीय संघ को शामिल किया जाए, तुर्की को शामिल किया जाए और ब्रिटेन भी हो, यानी रियाद में अमेरिका और रूस की बैठक को जेलेंस्की ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। यूक्रेन और यूरोप यानी बड़े मायने में यूरोपीय संघ, तुर्की और ब्रिटेन इन्हें बातचीत में शामिल करना चाहिए ताकि सुरक्षा की गारंटी रहे। ये अमेरिका के साथ मिलकर दुनिया के इस हिस्से पर असर रखते हैं। यही इस वक्त युद्ध चल रहा है। पुतिन के युद्ध के खिलाफ जेलेंस्की इसीलिए बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं क्योंकि यूरोप से सिग्नल नेगेटिव मिल रहे हैं। ओडेसा और खार्किव पर गिरने वाली हर मिसाइल के साथ जेलेंस्की को इस बात का यकीन हो चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ बड़ी डील कर ली है। डील ऐसी जिसका सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेन को होगा। पुतिन ने कुर्स को लेकर फिर से मजबूत मोर्चाबंदी करना शुरू कर दी है। पुतिन का पूरा फोकस इस वक्त डॉनबास के साथ साथ कुर्स पर है क्योंकि जेलेंस्की को यहाँ पर नेटो सेना की मदद मिल रही है। ये दावा रूस बार बार कर रहा है।